अहिंसा 4 प्रकार की होती है। अहिंसा किसको कहते हैं? मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कभी भी थोड़ा भी कष्ट नहीं देना है, उसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा 4 प्रकार की होती है। देशगत अहिंसा, कालगत अहिंसा, समयगत अहिंसा और व्यक्तिगत अहिंसा। देशगत अहिंसा, अमुक मंदिर में, अमुक तीर्थ में, अमुक स्थान पर किसी को थोड़ा भी कष्ट नहीं देना है। मान लीजिए आप स्नान करने गंगा जी में, जमुना जी में, हरिद्वार, काशी कहीं भी जाते हो, तो चाहे घर में, समाज में चाहे जाते हो, तो सदा विश्वास से गंगा जी या जमुना जी माता का जो भी सामग्री लिए हो, स्नान करके फूलमाला प्रसाद को चढ़ा दो, प्रेम से स्नान कर लो, प्रेम से स्नान कर लो। या कहीं भगवान के मंदिर में, चाहे राम का मंदिर हो, चाहे भगवान कृष्ण का मंदिर हो, चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, चाहे आदि शक्ति माता राधे जी का मंदिर हो, सीता जी का मंदिर हो, चाहे पार्वती जी का मंदिर हो, आप जो भी सामग्री लिए हो, फूलमाला हो, प्रसाद हो, प्रेम से सदा से पूजन कर लो। कुछ दान दक्षिणा देना है 10, 20, 50, 100 का, तो प्रेम से दे दो। अगर मंदिरों के आसपास कोई मांग कर जीने खाने वाले हैं, जिनके आंख से अंधे हैं, मांगने का ही सहारा है, तो उसे दान दे दो। चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, उसे दान देकर प्रसन्न करो। जिसके हाथ से अपाहिज है उसे भी दान दे दो, जिसके पैर से अपाहिज है उसे भी दान दे दो। चाहे जो भी है, तुम्हारे पास पैसा है, चावल है, दाल है, उसे प्रसन्न रखो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत देना है, नहीं देना है। दूसरा, कालगत अहिंसा। दूसरा, कालगत अहिंसा, अमावस्या को, पूर्णिमा को या अन्य पर्वों पर किसी को थोड़ा भी कष्ट नहीं देना है। अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, या भगवान का ही पूजन होता है, आदि शक्ति माता का ही पूजन होता है। जो भी सामग्री लिए हो, फूलमाला प्रसाद लिए हो, सदा विश्वास से पूजन कर लो। भगवान का, माता जी का परिक्रमा कर लो। संत महात्माओं को अगर खिलाने का अगर सक्षम हो, तो संत महात्माओं गरीबों में प्रसाद बांट दो, भोजन करा दो। भिक्षुकों को दान दे दो। जो भी भिक्षुकों को दान दे दो। या कालगत अहिंसा है। तीसरा, समयगत अहिंसा। संत के मिलने पर, जैसे भगवान का आप जो भी सामग्री लेकर पूजन पाठ करते हो, जो भी फूलमाला प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान में कुछ प्रसाद खर्च करने में धन खर्च करते हो, उसी तरह संत भगवान के ही स्वरूप होते हैं। अगर संत मिले तो संत का सम्मान करो, इज्जत करो। अगर उन संत को 10, 20, 50, 100 देने से प्रसन्न रहे, तो संतों को
दान देकर प्रसन्न करो। पुत्र के जन्म दिवस पर जो अपने पुत्र का जन्म दिवस मनाते हो, भगवान के कथा कराते हो, पुत्र के जन्म दिवस पर भगवान का जो कथा कराते हो, चाहे संत महात्मा ब्राह्मण करे, उसे प्रसन्न रखो। जो भी कपड़ा है, लत्ता है या दान देना है, प्रसन्नता से खुशी से दे दो। जो अपने द्वार पर किसी को, माता बहन भाई को बुलाते हो, दोस्त मित्रों को बुलाते हो, प्रेम से प्रसाद दे दो। जो भी देना है, दान देना है, दे दो। जो भी भोजन कराना है, प्रसन्न से खुशी से करा दो। तुम्हारे द्वार पर अगर कोई पशु है, गाय है, बछड़ा है, तो उसे नहला करके स्वच्छ करो, उसे फूल माला पहना दो। उस गौ माता को, बछड़े को प्रसाद खिलाओ, चाहे वह गौ तुम्हारा हो या दूसरे का हो। गौ तो गौ माता है, तुम्हारे ही माता के समान है। यह समयगत अहिंसा हुआ। व्यक्तिगत अहिंसा, गौ माता जैसे अपने माँ का सम्मान करते हो, इज्जत करते हो, उस माँ को धन देकर प्रसन्न रखते हो। चाहे वह माँ तुम्हें रहने के लिए घर दे, चाहे रहने के लिए जमीन दे या न दे, माता है तो माँ को, उनका सम्मान करो, उस माँ का इज्जत करो, उसे धन देकर प्रसन्न रखो। उसी तरह गौ माँ को, चाहे उससे फायदा हो या ना हो, चाहे वह तुम्हारा गौ माता हो या दूसरे का माता हो, गौ माता हो, उसे पानी पिलाओ, उसे चरा दो, उसे भोजन कराओ, यही उसका पूजन है। माता पिता, आचार्य, गुरुजन, चाहे वह तुम्हारा माता पिता हो या दूसरे का हो, सभी माता पिता समान ही होते हैं। माता पिता को भी सम्मान करो, इज्जत करो, धन देकर प्रसन्न रखो। चाहे जो गुरुजन ज्ञान देते हैं, चाहे वह तुम्हें देते हो या समाज को, दुनिया को देते हैं, उनका सम्मान करो, उनका इज्जत करो, उनको धन देकर, धन देने से प्रसन्न रहे या नहीं है तो सदा प्रेम से प्रसन्न रखो। यह व्यक्तिगत अहिंसा है। किसी भी देश काल आदि में चाहे जितना हम बताए हैं, उसके अंदर किसी को थोड़ा भी कष्ट नहीं देना है। चाहे लोभ को लेकर, क्रोध को लेकर, मोहपूर्वक, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को थोड़ा भी कष्ट नहीं देना है, थोड़ा भी कष्ट नहीं देना है। यह महाव्रत अहिंसा कहलाती है। जय जय श्री राधे।